तो हेलो स्टूडेंट, आज फाइनली हम लोग जो 8.1 है उसका प्रश्न पूरा करने वाले हैं। यानी पूरा ये चैप्टर आज 8.1 ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए, आइए प्रश्न नंबर 9 है, यानी प्रश्न नंबर 9। तो देखिए क्या कह रहा है। पहले देखिए, त्रिभुज ए बी सी में जिसके कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर इतना है तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज है जिसके tan कौची है, tan ए बराबर दिया हुआ है। तो त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी है, तो जिसमें tan ए बराबर क्या सूत्र होता है, tan ए बराबर सूत्र होता है कौची, तो होता है लंब बटा में होता है आधार, लंब बटा आधार। तो लंब है ये एंगल से चलेंगे तो ये है एंगल से ये कौची हो जाएगा, ये एंगल से हो जाएगा। जो एंगल यानी जिसके कोण से चलने के लिए कहता है उसके सामने वाला ठीक हो जाता है, क्या हो जाता है, तो हो जाता है लंब। और उसके जो 90 डिग्री के एंगल पे है वो हो जाता है कर्ण, ये हो जाता है कर्ण। तो अब कर्ण बाकी जो बच गया वो हो जाएगा आधार। तो हम लोग के पहले कर्ण निकालना है। तो लंब यानी लंब बराबर दिया है, लंब बराबर कितना, तो 1 दिया है और tan यानी 3 दिया है। तो निकालना सबसे पहले क्या है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, तो ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट। अब देखिए यहाँ पे दिया है कितना, ए बी बराबर दिया है √3 के स्क्वायर और प्लस में 1 के स्क्वायर पूरा के दी होल रूट। अब देखिए यहाँ रूट यहाँ पे जो है स्क्वायर है, और इसको में स्क्वायर से जब एने जाएगा तो यानी रूट में हो गया। अब ये हो जाएगा रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा 3। अब एक के स्क्वायर एक होता है, बचेगा 4, बचेगा 4 के वर्गमूल होता है कितना, तो 2 होता है। तो ये निकल गया कर्ण बराबर 2। अब निकालेंगे कि अब प्रश्न से चलेंगे। अब प्रश्न क्या दे रहा है, देखिए प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला क्या है, पहला प्रश्न है, प्रश्न से पहला है साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर एंगल ई से कर रहा है तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा यानी 1/2। अब साइन सी बराबर, साइन सी ये है तो ये हो जाएगा लंब, तो ये लंब हो जाएगा तो ये आधार होगा, तो 1/2। अब देखिए पहला प्रश्न है, अब प्लस में कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे देखिए ई से हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे क्या है साइन ए यानी साइन सी, तो साइन सी ई हो जाएगा लंब यानी √3/2 यानी √3/2। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा 2 यानी 1/4 अब प्लस में 3 अब बटा में 4। अब देखिए यहाँ पे अगर वर्गमूल बनाएंगे, यहाँ पे ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, तो 3 यानी करेंगे इस तरह से √3, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9 और 9 के वर्गमूल 3, तो इस तरह से किया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3, एक स्टेप कर देते हैं। अब 4/4, अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा 1। अब इसके मान बराबर पहले का के आंसर कितना आ गया, तो 1 आया। अब इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा यहाँ पे दूसरा कर देते हैं प्रश्न। दूसरा ये कह रहा है कि कॉस ए, तो कॉस ए बराबर कितना है, कॉस ए यानी एंगल ई से कह रहा है, तो कॉस ए बराबर ही हो जाएगा लंब, अभी हो जाएगा आधार, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस सी, तो कॉस सी बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे लंब, अभी हो जाएगा आधार, तो 1/2 यानी 1/2।
टू। अब देखिए इसको करेंगे फिर उसी प्रकार से इसको करेंगे तो साइन ए बराबर क्या सूत्र होगा, तो साइन ए यहाँ से ए से बोला तो लम हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और साइन सी यानी ई से हो जाएगा लम, तो लम ई हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। अब इसे इसको गुना करेंगे तो √3/4 आएगा, और इसको माइनस है माइनस, अगर इसको अगर गुना करते हैं माइनस, अगर इसको गुना करते हैं तो उतने आएगा 4। अब जितना इधर है जितना ये प्लस में है ये माइनस में, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो 0। आंसर ये हो गया अब 0। तो ये पहला के 2 क्वेश्चन था, पहला यानी प्रश्न 9 के था 2 क्वेश्चन जो कि दोनों अभी देखें। तो इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उतार लीजिए। देखिए ये जैसे उदाहरण लगभग में ये क्या करवाए थे एकदम उदाहरण की ही तरह है, उदाहरण 5 जो करवाए हैं उसी प्रकार से ही बनेगा, दम उहे पर है, ये उहे पर आधारित है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जो पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो है पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। तो साइन और साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज एगो है, त्रिभुज एगो है जो जिसके क्यू क्या है समकोण है, क्यू एक समकोण है, यहाँ पी क्यू आर, यहाँ पे आर कर देते। अब देखिए जिसमें दिया है कौची पी क्यू जो है पी क्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, और ई दोनों के जोड़ के यानी पी आर, देखिए पी आर और प्लस में यानी पी आर लिख देते हैं, पी आर और प्लस में क्यू आर, ये दोनों के योगफल कितना दिया है, तो 25 सेंटीमीटर दिया है, ये 25 सेंटीमीटर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे अब इसको सबसे पहले कि इसको अगर पी आर निकालते हैं तो बराबर में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और माइनस में क्यू आर हो जाएगा। अब क्यू आर हो जाएगा तो अब इसको क्यू आर को अब इसको बैठाते हैं फार्मूला पर। अब पी क्यू भी दिया है, यानी पी यहाँ पे पी क्यू भी दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर भी हम लोगों के दिया है, यानी क्यू आर निकालना है। क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए इसको सबसे पहले उसी फार्मूला पर बैठाएंगे, यानी कौन फार्मूला पर, तो यहाँ पे इसको बैठाएंगे कि साइन यानी पी आर पी के स्क्वायर, आर पी के स्क्वायर हो जाएगा वो क्यू आर के स्क्वायर, और प्लस में क्यू पी के स्क्वायर। अब क्यू पी की अब पी आर तो नहीं है, पी आर तो ना है, पी आर नहीं है, पी आर है, हाँ पी आर है। देखिए यहाँ कि पी आर है, यानी यहाँ आर पी लिख दिए हैं तो उसे कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पे 25 अब माइनस में क्यू आर के स्क्वायर, अब बराबर में आर क्यू आर है, तो क्यू आर यहाँ पे देखिए पी क्यू ना है, पी क्यू यानी पी क्यू के स्क्वायर, यानी क्यू पी के स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू के स्क्वायर बराबर दिया है, तो इसको इस तरह से रह देंगे, और प्लस में इसको बैठा देंगे 5 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 625, अब माइनस में क्यू आर के स्क्वायर, अब 25 दूनी 50, क्यू आर के स्क्वायर, अब 25 दूनी 50, प्लस में 50 क्यू आर। अब देखिए इसको क्यू आर ही रहने देंगे, क्यू आर के स्क्वायर है, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 25। अब इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, यानी सजाते हैं तो 25 यहाँ पे 25 माइनस में 25, यहाँ प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे प्लस में क्यू आर, अब यहाँ पे प्लस में यानी डायरेक्ट इसको काट दीजिए, नहीं इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे घटेगा तो
600 हो जाएगा, यानी घटेगा तो 600 बराबर में ई सट जाएगा। तो यहाँ पे ई सट जाएगा में तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस में नहीं, ई माइनस में रहेगा तो ई सट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और क्यू आर रहेगा, ई से ही कैंसिल हो जाएगा। और 5 से हो जाएगा कितना 12 बार में, यानी 12 पचे 60, यानी क्यू आर बराबर निकल गया। अब क्यू आर के मान समीकरण 1 में देने पर अब से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1, क्यू आर के मान समीकरण 1 में देने पर, अब देखिए इसको पी आर को पी आर ही रहने देंगे। और जहाँ के क्यू आर है तो क्यू आर के जगह पर कितना 12 रखेंगे, 25 है तो 12 रखेंगे। अब 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 13 हो जाएगा, यानी पी आर बराबर कितना निकल गया, तो 13 निकल गया। अब इसको बैठाएंगे तो साइन पी बराबर क्या होता है सूत्र, साइन पी बराबर सूत्र होगा साइन पी, यहाँ इस लम्ब यानी लम्ब अब बटा में कर्ण। अब लम्ब कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है, तो पी आर कितना है, पी आर यहाँ पे 13 है, अभी है 12। अब देखिए लम्ब कितना दिया है, तो 12 और 13, ये आंसर हुआ। और कॉस पी बराबर कितना दिया है, तो कॉस पी यानी इसे बोला है तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 13, ये भी कोई आंसर हो गया। और टेन पी बराबर बोल रहा है तो टेन पी यहाँ पे ई हो जाएगा लम्ब, ई हो जाएगा आधार, ई हो जाएगा कर्ण। अब देखिए आधार कितना लम्ब कितना दिया है, तो 12 और ई कितना दिया है, तो 13, ये 12 और बटा 5 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, यानी तीनों के इस तरह से आंसर ही हो गया। अब ये यानी 10वां क्वेश्चन भी बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए कह रहा है कि पहला यानी इसको सत्य है या असत्य बताना है। तो देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो असत्य है। tan a का मान 1 से कम क्यों नहीं होता है, क्योंकि tan a का मान एक ऐसा भी मान होता है जो कि अपरिभाषित होता है। कौन होता है, तो यहाँ असत्य लिखाएगा, पहले असत्य लिखाएगा। असत्य क्यों लिखाएगा, क्योंकि एक ऐसा भी मान है जो कि अपरिभाषित होता है। तो कौन मान ऐसा है, तो 90 के यानी tan 90 के मान एक ऐसा है कि जो कि अपरिभाषित होता है, इसलिए यह क्या है, असत्य है। अब देखिए कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक इतना मान हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि सत्य है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमेशा इसके बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। तो जो कि कर्ण हम लोग बताएं कि सब त्रिभुज समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण ऐसे भी बड़ा है तो ये क्या है, सत्य हो जाएगा। अभी सत्य है, इसको पुष्टि भी यानी कारण भी बता दें, क्योंकि आधार से कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए यह सत्य है। अब कोण ए के लिए कोस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जो असत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किताब में यहाँ पे कह रहा है कि अगर यदि कोण इतना कोस्टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त होगा, यहाँ पे या क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो असत्य क्यों हो जाएगा, तो असत्य क्योंकि इसको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो है ये होता है, इसीलिए। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखिए कॉट ए यहाँ पे कॉट ए नहीं है, कॉट ए tan यहाँ होगा, tan a कॉट ए और a के गुणनफल हो सकता है, तो यह असत्य है। क्यों नहीं, क्योंकि यह जो ई है जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है। ये जो अभी बताएं ये वाली रुकिए कैमा है, यहाँ तीसरा जो है असत्य है, क्योंकि यह संक्षिप्त हाँ असत्य है। अब देखिए इसको जो यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
असत क्योंकि इसकी कभी गुणनफल नहीं रहता है। ये क्या होगा, जब भी रहेगा tan ए रहेगा, cot ए रहेगा, यानी ये एक प्रकार से निष्पत्ति एंगल के दृष्टि करता है, तो ये गुणनफल नहीं है। अब देखिए किसी भी कोण के थीटा के लिए साइन इतना का मान संभव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। असत क्यों हो जाएगा, असत हो जाएगा। असत क्यों होगा, क्योंकि जो कर्ण है ऊपरे है, यानी कर्ण नहीं, जो लम है वो कर्ण से बड़ा है, कर्ण से बड़ा है, जो लम है वो कर्ण से बड़ा है, जो कि संभव नहीं है। ये त्रिकोणमिति में संभव नहीं है, इसलिए यह जो भी ये पंचवा भी क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। तो ये भी असत है। तो देखिए इस तरह से ये जो 8.1 है वो ख़त्म हो गया है पूरा 10वां, यानी 10 वीडियो में जो एग्जाम्पल से लेकर थ्योरी से लेकर यानी 8.1 की पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अगला वीडियो आने वाला है हिंदी वर्णिका जो आने वाला है वो मिस नहीं कीजिएगा। वर्णिका चैप्टर जो क्लास 10th के है, जो भाग 2 है, यानी क्लास 10th के भाग 2 है, जिसमें 5 कहानी है, ठीक है। तो उस कहानी को सबसे पहले सुनना है, और इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी इससे बहुत ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।